ठीक है, तो हेडिंग देंगे हम हाइपरबोला। तो हाइपरबोला जो होता है, जैसे उसमें हमारे पास था, एक था, दो टाइप के हाइपरबोला इलिप्स थे हमारे पास, एक था वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। यहां पर हॉरिजॉन्टल के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, वो है ट्रांसवर्स हाइपरबोला। एक ही चीज है। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कंडीशंस होती है ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां पर ए ग्रेटर देन बी की जगह ए लेस देन बी भी होगा तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डिपेंड सिर्फ करेगा, राइट साइड में अगर इक्वल टू 1 है तो ट्रांसवर्स, राइट साइड में इक्वल टू -1 है तो कॉन्जुगेट। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग में इसमें भी दो फोकस है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो जो मेजर एक्सिस है, जो मेजर एक्सिस है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, जो माइनर एक्सिस है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, माइनर एक्सिस इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, सेकंड नंबर है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। देखो जैसे इलिप्स में क्या होता था, x की जगह y, y की जगह x, a की जगह b, b की जगह a। सेम अगर यहां पे हम रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब एडजस्ट करने पे फॉर्मूला बन जाएगा, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा -1। ए लेस देन बी, जनरली ए लेस देन बी होता है, बट ये कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, डिपेंड किस पे करेगा। अगर हमारे पास राइट साइड में, अगर हमारे पास राइट साइड में -1 है मींस दिस इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अगर राइट साइड में +1 है देन दिस इज द ट्रांसवर्स हाइपरबोला। ठीक है, तो बस इन चीजों को हमने ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ को बनाना है। ये एक डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया दो हाइपरबोला। ठीक है,
सेकेंड टाइप हो गया हाइपरबोला का। तो इसमें भी सेम कंडीशंस है। कैसी कंडीशंस है? माइनर एक्सिस का मतलब हो गया जहां पे कर्व का छोटा पोर्शन कवर कर रहा है, जैसे ये हमारे पास छोटा पोर्शन कवर कर रहा है, तो एक्स एक्सिस यहां पे हो गया माइनर एक्सिस, एंड माइनर एक्सिस को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। एंड वाई एक्सिस बन गया मेजर एक्सिस, एंड मेजर एक्सिस को कहा जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस। बाकी सेंटर, फोकस, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये भी हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया दो फोकस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ट्रांसवर्स हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला दो हो गए। ठीक है, अब इसको जरा जल्दी से नोट करो, उसके बाद अभी हम इसका टेबल बनाएंगे। तो देखो, जैसा टेबल हमने वहां पे बनाया था वही सेम टाइप का टेबल यहां भी बनेगा हमारा। तो सारी वैल्यूज को लिखते जाएंगे। तुम लोग भी जानते हो टेबल बहुत बड़ा है। सबसे पहले होगा हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म। हाइपरबोला के बाद आएगा सेंटर, सेंटर के बाद फोकाई, फोकाई के बाद आएगा वर्टिसेस, वर्टिसेस के बाद आएगा, ठीक है, ये हाइपरबोला, सेंटर, फोकाई, वर्टिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस के बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद आएगा एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। उसके बाद आएगा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। उसके बाद मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, उसकी लेंथ और उनका इक्वेशन, एंड सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब हो गया होगा। कुछ एक दो चीजें अगर रह भी गई तो उसको अलग से लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया हाइपरबोला, सेकंड हो गया सेंटर, सेंटर के बाद फोकाई, फोकाई के बाद वर्टिसेस, वर्टिसेस के बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तुम लोग भी टेबल उसी के अकॉर्डिंग बनाते जाओ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, उसके बाद आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, सेंटर, फोकाई, वर्टिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, फॉर्मूला, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, एक्सिस, सबसे लास्ट में हो गया ग्राफ। ठीक है, तो इसमें यहां पे इसके दो टाइप हो गए।
ठीक है, तो अब हम सब चीजों को बारी बारी से लिखते जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा है ट्रांसवर्स हाइपरबोला, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। बट फिर भी मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि ए ग्रेटर देन बी हो सकता है कि ए लेस देन बी हो। ठीक है, तो ए लेस देन बी वाले केस में भी सेम होगा, मतलब ये हमारा है ट्रांसवर्स हाइपरबोला। इसका सेंटर होगा 0 0, फोकाई प्लस माइनस ए कॉमा 0, जैसा कि इलिप्स में था। वर्टिसेस, अब वर्टिसेस इसमें दो होंगे, जैसे मेजर एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस होता है। नॉर्मली तुमको जो बुक्स में रहेगा वहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब वो मेजर एक्सिस के वर्टिसेस है। ठीक है, तो यहां पर मेजर एक्सिस के लिए टर्म यूज होगा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के वर्टिसेस हो गए प्लस माइनस ए कॉमा 0, एंड दूसरा हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस, उसके वर्टिसेस हो गए 0 कॉमा प्लस माइनस बी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। इसमें फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, जो मैं बार बार यही बोल रहा था, पिछली क्लास में भी मैंने यही बोला था कि इलिप्स और हाइपरबोला में अंतर क्या है। इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर है, यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम जैसा उसमें था वैसा ही यहाँ पे होगा, मतलब ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, एक्सिस, अब एक्सिस भी इसमें दो हो गए। पहला होगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ एक्सिस की जगह यहाँ वर्टिसेस होने चाहिए। तो ट्रांसवर्स वर्टिसेस कॉन्जुगेट वर्टिसेस। ठीक है, यहां पे होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस, वो हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। दूसरा है कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब माइनर एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस, एक मिनट एक और छूट गया ना, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, ये हो गया 2a। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0 एंड उसकी लेंथ है 2b। ठीक है, अब ग्राफ भी एक बार और बना लेते हैं, जैसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, अभी हमने ग्राफ बनाया हुआ भी था, उसी को एक बार यहां भी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया दोनों फोकस, मतलब एक बनेगा ए कॉमा 0, दूसरा बनेगा माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, तो ये बना माइनस ए कॉमा 0, ये बन गया ए कॉमा 0। ठीक है, सेंटर तो 0 0 ही होगा। ये बन गया x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, एक्स इक्वल टू प्लस ए बाई ई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला के बाद नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ए लेस देन बी। यहां पर भी वही सेम बात है, ए लेस देन बी जरूरी नहीं होगा, सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा, राइट साइड के -1 पे। कई बार ए की वैल्यू बी से बड़ी मिलती है,
बट राइट साइड में -1 होने की वजह से हम उसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो a ग्रेटर देन b भी हो सकता है, a लेस देन b भी हो सकता है, सब कुछ डिपेंड करेगा। राइट साइड में -1 मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला, राइट साइड में +1 मतलब ट्रांसवर्स हाइपरबोला। बाकी सब चीजें तो सेम ही है। ये हो गया 0 0, फोकाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे और a की जगह b, b की जगह a, तो ये बन गया 0, ± BE। यहां पे ट्रांसवर्स वर्टिसेस, यहाँ 0, ± B था तो ये हो जाएगा। दूसरा हो गया कॉन्जुगेट वर्टिसेस ±A, 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस x इक्वल टू ±A/E, y इक्वल टू ±B/E, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, E स्क्वायर -1, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, E स्क्वायर -1, ठीक है। AE ±B स्क्वायर बाय A, ये बनेगा ±A स्क्वायर बाय B, BE। अच्छा एक और आएगा ना, -AE ±B स्क्वायर बाय A, तो यहां भी बनेगा ±A स्क्वायर बाय B, -B, 2B स्क्वायर बाय A, 2A स्क्वायर बाय B, ठीक है। यहां पे हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कौन सा हो गया, y एक्सिस। y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, उसकी लेंथ हो गई 2b, ठीक है। दूसरा हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस, उसका इक्वेशन बन गया y इक्वल टू 0, उसकी लेंथ हो गई 2a, ठीक है। एंड बाद में हम लास्ट में अब इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, वैसे तो हमने ग्राफ ऑलरेडी देखा हुआ है सब। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते जाते हैं, 0 0, y इक्वल टू B/E, y इक्वल टू -B/E, ये बन गया 0, BE, ये बन गया 0, -BE, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो ग्राफ वाला पोर्शन था, सब चीजें इसकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें पैटर्न वही है जैसा हमने इलिप्स में किया था, वही सेम पैटर्न हमारा हाइपरबोला में मिलेगा। तो एक्सरसाइज 11.5, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड all parameters of the curve, find all parameters of the curve x square minus 4y square इक्वल टू 4, ठीक है। तो तुम लोग भी करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल आसान है। ये टाइप हमने इलिप्स में ऑलरेडी किया हुआ है,
बस वहां और यहां में अंतर यही है कि बीच में माइनस का साइन आ गया, बाकी सब चीजें सेम है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में चाहिए 1, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। 4 4 कट गया, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 किससे कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के साथ। तो पहली कंडीशन, सेंटर क्या हो गया, सेंटर तो ऑब्वियसली 0 0 होगा। नेक्स्ट हमको हमारी रिक्वायरमेंट है इसेंट्रिसिटी, तो ए और बी दोनों हमको मिल गए। कैसा है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, मतलब ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, क्योंकि राइट साइड में 1 दिया है इसलिए ट्रांसवर्स है। ध्यान में ये रखना, ए और बी के वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको दिमाग में रखना भी नहीं है। तो फॉर्मूला इसमें लग जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हो जाएगा ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, मतलब बन गया बी स्क्वायर 1 इक्वल टू 4 ई स्क्वायर माइनस 1, तो बन गया ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, तो ई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 4, ई इक्वल टू बन गया √5/2। ठीक है, थर्ड हमको क्या चाहिए, फोकस। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल टू 0, तो मतलब x इक्वल टू ए कितना है 2, तो प्लस माइनस 2 इंटू √5/2 कट गया, तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए प्लस माइनस √5,0। ठीक है, फोकस हो गया। नेक्स्ट क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिसेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो डायरेक्ट्रिसेस के इक्वेशन होंगे x इक्वल टू प्लस माइनस a/e, तो बन गया x इक्वल टू प्लस माइनस a कितना है 2, 2 अपॉन √5/2, मतलब बन गया x इक्वल टू प्लस माइनस 4 अपॉन √5। हो गया ये। नेक्स्ट है हमारे पास 5th नंबर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा 2b स्क्वायर अपॉन a, मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसी में सेकेंड क्वेश्चन कर लो, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसी का सेकेंड क्वेश्चन, पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसा हमने इलिप्स में किया, सेम है, इसलिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सेकेंड है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6, बिल्कुल सेम पैटर्न है। राइट साइड में 1 चाहिए, तो उसको 6 से डिवाइड करो, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, करो जल्दी से। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद सब चीजें एडजस्ट होगी। ठीक है, सेंटर तो सेम ही आना है। फोकस भी सेम ही आएगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0। ऐसा इसलिए क्योंकि राइट साइड में हमारे पास जो टर्म आएगा वो होगा +1, तो यहाँ ए बी से बड़ा है छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कई बार चेंज भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज हमारी चेंज हो जाएगी। तो बनेगा ये 2x स्क्वायर
2x² अपॉन 6 माइनस 3y² अपॉन 6 इक्वल टू 1, x² अपॉन 3 y² अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू √3, b इक्वल टू √2। तो b² इक्वल टू a² e² माइनस 1। तो हमारे पास b² मतलब यहां पे हो गया 2 इक्वल टू 3 e² माइनस 1, e² माइनस 1 इक्वल टू 2/3, e² इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 3, e इक्वल टू हो गया √5/3। ये हो गई e की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए फोकस। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस √3 इंटू √5/√3। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए प्लस माइनस √5, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस प्लस माइनस a बाई ई, तो बन गया x इक्वल टू प्लस माइनस a हो गया √3 अपॉन √5/√3। तो बन जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 3/√5। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a, मतलब 2 इंटू b² बनेगा 2 अपॉन a हो गया √3, तो ये हो गया 4/√3। ठीक है, तो ये हो गए इसके सारे पैरामीटर्स। ठीक है।